हेलो फ्रेंड्स। आज से हम एक ये नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है गेट योर स्टॉक एनालाइज, जिसमें हम आपके स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हमारे व्यूवर्स ने दो ने कमेंट बॉक्स में लिखा था, एक ने प्रीति का ऑटो इंडस्ट्री के बारे में और दूसरा वेबसोल एनर्जी सिस्टम के बारे में कि सर इनके बारे में डिस्कस कीजिए। तो आज मैं इन दोनों स्टॉक का एनालिसिस करूंगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके स्टॉक का एनालिसिस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं किस स्टॉक का एनालिसिस चाहिए। जैसे 5-10 कमेंट आते हैं तो मैं उन पर कंबाइंड एक वीडियो बना सकता हूँ। आप शेयर कर सकते हो अगर आप अपने फ्रेंड्स किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहते हैं। तो बिना टाइम खराब करे चालू करते हैं। सबसे पहले पहला स्टॉक है प्रीति का ऑटो इंडस्ट्रीज। तो ये प्रीति का ऑटो इंडस्ट्रीज है, इसका मार्केट कैप है 528 करोड़ और उसके बाद में इसका आर ओ सी है वो अराउंड 12 और 10 का है। स्टॉक का पी देखते हैं। सबसे पहले मैंने बाकी सीरीज जाके देख चेक कर सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस की। आपका इंपॉर्टेंस होता है सबसे पहले कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है और दूसरा कंपनी की ग्रोथ कैसी है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी को चेक करते हैं। देखिए स्टॉक का पी है 42.7 का, इसका इंडस्ट्री पी 31 है। उसके कंपेरिजन में स्टॉक महंगा है। और अगर आप 3 ईयर का एवरेज देखो तो वो 10.8 का, उसके कंपेरिजन में भी स्टॉक काफ़ी महंगा हो चुका है डेफिनेटली। दूसरी चीज़ आ जाती है पेग रेशियो। एक वैल्यूएशन में जो पेग रेशियो है 7.0, वो बहुत ही ज़्यादा। यूजुअली 1 to 3 तक ठीक है, 1 से बिलो अपने को पता है, वो आप डिटेल में देख सकते हो, मैंने सब समझा रखा है। 7 पेग रेशियो बहुत हाई है। मार्केट कैप टू सेल्स 1.5 है। ये एनसीलियरी मार्कर है, मेन मार्कर नहीं है। मेन मार्कर वैल्यूएशन का पी आ जाता है, आपका पेग रेशियो आते हैं, तो उसके हिसाब से स्टॉक ये महंगा है। दूसरा फिर देख लेते हैं एफआईआई की होल्डिंग 4% है, डीआईआई की कोई होल्डिंग नहीं है। इंपॉर्टेंट आइसोलेटेड नहीं है, देखना है कि कंपेरिजन में कि पहले ज़्यादा थी या कम। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.64 है। 0.5 से बिलो मैं सेफ मानता हूँ, थोड़ा ज़्यादा है बट बहुत ज़्यादा बुरा नहीं कह सकते। अब देख लेते हैं स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। देखिए स्टॉक यहाँ से कंटिन्यूसली 2023 के मार्च से कंटिन्यूसली परफॉर्म किया, यहाँ 54 का हाई बनाया और वहाँ से स्टॉक में कंटिन्यूस लोअर सर्किट चल रहे हैं अभी नॉन स्टॉप। यहाँ से ये स्टॉक अराउंड 35% करेक्ट हो चुका है लास्ट 1 मंथ में। रीज़न बीइंग क्योंकि पेग रेशियो आपने देखा, पेग रेशियो बहुत हाई हो गया था। जितनी ग्रोथ नहीं आ रही थी उससे ज़्यादा इसका पी भाग चुका था। पी बहुत हाई, तो पी विदाउट ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है। मैंने कहा ग्रोथ ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपका स्टॉक रन करे। तो इसके बाद में आ जाते हैं कि इसका कंपैरिजन करते हैं कि कंपनी प्रॉफिट लॉस कैसे कर रही है। ये देखिए पहले कंपनी यहाँ पे 2016 से कंटिन्यूसली ग्रो कर रही थी सेल्स में। इसमें यहाँ पे 425 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था मार्च 2023 में। अभी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का डिक्रीज हो गया। प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ स्टेबल सा हो गया है, इसमें ज़्यादा ग्रोथ आई नहीं है। नेट प्रॉफिट तो ईपीएस यहाँ पे गिर गया है इसका, ठीक है। और यहाँ देख लेते हैं, देखिए प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो लास्ट 1 ईयर का तो इनफैक्ट ट्रेलिंग 12 मंथ का -19% है, मतलब बढ़ने की जगह कम हुआ। और सेल्स ग्रोथ देखिए 5% है। तो स्टॉक क्या हुआ था, स्टॉक बुल मार्केट जो मार्च 2023 से शुरू हुआ था वहाँ से कंटिन्यूस बुल रन दिया। तो अभी तो 114% दिखा रहा है जब स्टॉक करेक्ट होकर 34 पे ट्रेड कर रहा है। बट ये अराउंड 200 से भी ज़्यादा हो गया था जब स्टॉक 50 से अबव था। इसीलिए बिना ग्रोथ के ये स्टॉक है अपनी प्राइस को स्टेबल नहीं कर पाया और अभी कम हो गया। और मुझे लगता है अभी वैल्यूएशन अभी भी थोड़े महंगे हैं, तो अभी स्टॉक है वो कंसोलिडेशन की फेज़ में रहेगा। आरओई भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। इसके बाद में देख लेते हैं, देखिए इसमें इक्विटी कैपिटल, और मैं इसमें नहीं जाता डिटेल में। ग्रोथ डिस्कस किया अपन ने, वैल्यूएशन डिस्कस किए, और इसके बाद में आ जाते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए यहाँ पे देखिए प्रोमोटर की होल्डिंग है कंटिन्यूसली। यहाँ तक प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे थे, अभी पिछले क्वार्टर में इन्होंने, अभी क्वार्टर नहीं इसी लास्ट मंथ में इन्होंने कम कर दिया क्योंकि अब इनको पता है कि स्टॉक है कि कंसोलिडेशन की फेज़ में जाएगा। एफआईआई की होल्डिंग देख लेते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं। तो एफआईआई देखिए, एफआईआई यहाँ पे 11% होता था, फिर 11, फिर यहाँ अब ये प्रोमोटर एफआईआई ने ज़रूर थोड़ा स्टेक इसमें बढ़ाया है। तो इस हिसाब से देखा जाए मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक थोड़ा अभी कंसोलिडेशन की फेज़ में रहेगा। वैसे बाय होल्ड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जस्ट स्टॉक एनालिसिस कर रहा हूँ जो कि मेरे को पूछा गया था। दूसरा अपन कर लेते हैं वेबसोल एनर्जी का। वेबसोल एनर्जी में देखिए ये स्टॉक है, ये इसका मार्केट कैप है 1649 का, और स्टॉक 52 वीक का जो हाई है वो 485 है और लो है 62। यहाँ से देखा जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट 8 टाइम्स यहाँ इसने ग्रोथ दी है। क्या ये एक्चुअली सस्टेनेबल ग्रोथ है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टॉक का पी देखिए, वैल्यूएशन चेक करते हैं, पी 52 का है। अगर इसका वो देखें इंडस्ट्री का तो 41 का, उसके कंपैरिजन में ये महंगा। और अगर इसका 3 ईयर का एवरेज देखो 33, उसके कंपैरिजन में स्टॉक महंगा हो चुका है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.66 का है, और इंटरेस्ट कवरेज देखिए माइनस में है, रेड फ्लैग साइन है। कंपनी की ग्रोथ ही नहीं आ रही है,
कंपनी पैसे ही नहीं कमा पा रही है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है, इंटरेस्ट कवरेज इनका नेगेटिव होना यहाँ पे। इसके बाद मार्केट कैप टू सेल्स का रेशियो देखिए, जो मैं कहता हूँ 1 से 3 तक होता है तो वो ठीक है, अगर 1 से बिलो है तो अंडर वैल्यूड। यहाँ देखिए 1500, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। प्रोमोटर होल्डिंग 27%, उसमें से 79 ऑलमोस्ट 80% स्टॉक प्लेज कर रखे हैं। FII की कोई होल्डिंग नहीं है, ऑलमोस्ट लेस देन 1%। कंपनी के पास रिजर्व है 158 करोड़ के और उस पर डेट है 130 करोड़ का, बहुत ज़्यादा डेट है उसके कंपैरिजन में। अब देख लेते हैं कि कंपनी कैसा, ये देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली, जब बुल रन शुरू हुआ तो क्या होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होते हैं, जो ऑपरेटर इनको रन करते हैं, मार्केट चल रहा होता है तब फंडामेंटल कोई नहीं देखता, और उसमें देखिए कंटिन्यूसली इसको भगाया और अभी ये स्टॉक इसमें आ रहा है। और मुझे लग रहा है इसमें फ्यूचर में ये स्टॉक कभी भी कोलैप्स कर सकते हैं ऐसे स्टॉक, क्योंकि इनमें अगर ग्रोथ नहीं है तो ये नहीं रन करते ऐसे स्टॉक। इसमें आ जाते हैं, इसका देख लेते हैं अपन, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखिए कंपनी का कोई सेल्स ही नहीं है, यहाँ पे 1 करोड़ की सेल्स है, पहले फिर भी सेल्स होती थी, पिछले 4 क्वार्टर से कोई सेल्स नहीं है, इनकी जेब से पैसा जा रहा है, लॉस हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए लॉस में है, यहाँ देखिए कंटिन्यूस लॉस, कंटिन्यूस लॉस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पहले कंपनी फिर भी कुछ करती थी, यहाँ देखिए रेवेन्यू इतना नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, और फिर भी स्टॉक रन किया जा रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली देयर इज़ रेड फ्लैग, ऐसे स्टॉक में एंट्री लेनी नहीं है। बहुत और अच्छे स्टॉक होते हैं जिनमें जाके बाई किया जा सकता है, बट जो सामने दिख रहा है उसको इग्नोर करके जस्ट भागते हुए शेयर को पकड़ोगे बहुत। ये देखिए यहाँ देखिए ग्रोथ में कोई, सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं है और स्टॉक देखो कैसे मैनिपुलेट करके भगाया जा रहा है। आपको कॉन्फिडेंस, ROE नेगेटिव में है, सब कुछ नेगेटिव में, और स्टॉक प्राइस देखिए तो ये सारे के सारे स्टॉक क्या होते हैं, ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं, इनमें ज़्यादा नहीं घुसना होता, बहुत अच्छे स्टॉक अवेलेबल होते हैं। रिजर्व्स देखिए कंपनी के, रिजर्व्स 2021 में कंपनी के पास रिजर्व जो पैसा था वो 143 करोड़ था, अभी तक इसमें 158 करोड़, इसमें रिजर्व्स में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। बट डेट देखिए यहाँ पे 35 करोड़, बोरोइंग देखिए, बोरोइंग यहाँ 35 करोड़ था, अभी 130 करोड़, ये 4 गुना हो गया है इनका लोन। रिजर्व इनके पास ज़्यादा है नहीं, कमाई हो नहीं रही है, अर्निंग्स कुछ है नहीं। क्या ऐसा स्टॉक बाई करना सेफ़ है? बिल्कुल सेफ़ नहीं है। बाकी आप अपना खुद ड्यू डिलीजेंस करिए, मैं कोई बाई होल्ड सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, बट जो दिख रहा है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद में देखिए कंपनी के इन्वेंट्री डेज 3 साल तक, 2 साल तक इनकी इन्वेंट्री क्लियर नहीं होती। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर के 31% थे 2007 में, एक तो वैसे ही कम है और उसको भी कम करके 27 में ले आए। अगर कंपनी में इतना ही बुल रन था तो स्टॉक में इन्होंने अपनी होल्डिंग क्यों की? क्वेश्चनेबल। यहाँ देखिए 5% स्टॉक होता था FII का, अभी देखिए 0.77। यहाँ जब मार्च में तक इनका 4% था FII का, जैसे जैसे स्टॉक भागा इसके साथ साथ अपनी ये होल्डिंग कम करते चले गए, स्टॉक को ये सेल कर रहे हैं भगाने के साथ साथ, तो आप देख सकते हो। और इधर देख लीजिए DI में किसी की होल्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जिन लोगों के थे किसी का ने, सब ने अपना स्टेक कम कर लिया। तो इसमें मेरा यही सजेशन रहेगा, ऐसे स्टॉक में रहना बिल्कुल सेफ़ नहीं है। वैसे मैं नहीं कहता कि आप जाके सेल करो, बट जो सामने दिख रहा है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप भी चाहते हैं आपके स्टॉक एनालिसिस हों तो आप कमेंट बॉक्स में स्टॉक का नाम लिखिए, मैं उन पर एक कंबाइंड वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।